ये जून और जुलाई का टाइम इतना क्रिटिकल होता है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपने भी ये सपना देखा है कि आपको बैंकिंग एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, इंटरव्यू में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहले प्री में क्वालिफाई करना लाखों में, फिर उन्हीं बच्चों में जो कि आपके जैसा पोटेंशियल रखते हैं उनको मेंस में compete करना, ये बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है। अभी मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो नींद से जागे होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन रिलीज होता है, मैक्सिमम बच्चे नींद से जगना शुरू कर देते हैं। और अभी भी कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो डिसिप्लिन मेंटेन करके एफर्ट करेंगे ही नहीं, 3 दिन 4 दिन 10 दिन एफर्ट करके गायब हो जाएंगे। उनके हर रोज दिमाग में चलता रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि एग्जाम का टाइम निकल रहा है। एग्जाम का टाइम कभी किसी के लिए रुकता ही नहीं है। जो स्टूडेंट्स डेडिकेटेडली एफर्ट कर रहा है, बेशक से उसके मार्क्स या परसेंटाइल कम ही क्यों ना आ रहे हो, वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों का क्या जो आराम से बैठे हैं, बस चिंता में बैठे हैं, और चिंता तो चिता के समान होती है। हासिल कुछ होगा नहीं आपको, जहां हो जहां थे वहीं रहने वाले हो। क्योंकि एक्शन जो इंसान लेगा, जो इंसान एक्ट करेगा, वही कुछ हासिल करेगा। अब ये जो टाइम है ना, जून और जुलाई मंथ का, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। कैसे? क्योंकि अगस्त में आपके एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। आरआरबी के बाद आपका प्री के बाद मेंस होगा, देन अक्टूबर में आईबीपीएस, देन उसका मेंस, एंड देन एसबीआई का प्री एंड मेंस। उस टाइम पीरियड के अंदर आपको इतना ज़्यादा गैप मिलेगा ही नहीं कि आप अपने वीक एरियाज पे काम कर सको, या फिर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सको। प्री में क्वालिफाई करने के बाद जब आप मेंस में बैठने वाले हो ना, तो मेंस में याद रखना वही बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं मैक्सिमम 80% से ज़्यादा, जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश अच्छा होगा। और अगर मैं बात करूं आरआरबी एग्जामिनेशन की, सो आरआरबी एग्जामिनेशन में वही बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करते हैं जो रीजनिंग और क्वांट में या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और साथ में करंट अफेयर्स, इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज होता है उस पर मॉडरेट परफॉर्म करते हैं, या अगर बिलो मॉडरेट भी करते हैं तब भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो रीजनिंग और क्वांट से लीड जनरेट कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आरआरबी में कंपोजिट टाइम होता है, यानी कि आप कभी भी किसी भी सेक्शन में स्विच कर सकते हो, कोई टाइम कंस्ट्रेंट्स, कोई टाइम लिमिट नहीं होती। लेकिन ये तो सिर्फ 2 एग्जाम पे सीमित है ना, आरआरबी पीओ पे और आरआरबी क्लरिकल पे। बाकी एग्जाम्स का क्या? आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, उसमें तो नहीं है ऐसा, उसमें तो टाइम लिमिट है आपकी। तो इन चारों एग्जाम्स में एक्सेप्ट आरआरबी पीओ एंड क्लरिकल, बाकी सभी एग्जाम्स में जो मैंने बताया अभी, वहां पर वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनका करंट अफेयर्स और इंग्लिश स्ट्रोंग होगा। ये मेरी बात अभी से जान लो, और ये आपको प्रैक्टिकली फील हो जाएगा जब आप मेंस में अपियर होगे। रीजनिंग और क्वांट जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करेंगे प्री, वो प्रैक्टिस कर करके एटलीस्ट एवरेज लेवल पे लेके आ जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर्स वो समुद्र है, वो अनसर्टेन चीज़ है, जहाँ पर वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जो सही तरीके से एफर्ट करेंगे, सही हाथों में एफर्ट करेंगे, प्लस जो मैक्सिमम टाइम उन्हीं चीज़ों पे अपना टाइम डिवोट करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक बात याद रखना, स्ट्रेटेजी हर एक सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट होती है, और हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बाद जो स्ट्रेटेजी बनती है वो होती है कंपोजिट स्ट्रेटेजी। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्ट्रेटेजी अच्छे से फ्रेम नहीं करोगे, आपको मालूम ही नहीं है कि उसमें करना क्या है, उसमें प्रोग्रेस कैसे करना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है क्या नहीं करनी, तो ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि एट लास्ट जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, जिसके पास रिसोर्स अच्छे है, वही सिलेक्शन लेने वाला है। और ये हमेशा तय है। 8 घंटे आप भी पढ़ोगे, 8 घंटे वो भी पढ़ेगा। अब आप खुद सोचो कि आपके भी 8 घंटे हैं और उसके भी 8 घंटे हैं। ऐसे में अगर उसके पास आपसे ज़्यादा अच्छे रिसोर्स है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है, वो प्रोग्रेस कर लेगा, प्री में भी और मेंस में भी। लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि प्रोग्रेस करनी कहाँ पर है, फॉलो क्या करना है। कई बच्चे मैं देखता हूँ, और मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं टेलीग्राम पे कि सर हम करंट अफेयर्स के लिए 2 सोर्स,
3 सोर्स फॉलो कर रहे हो, आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हो। आपको इतना पछतावा होने वाला है जिसका आपको अंदाजा तक नहीं है। जब आप मेंस में बैठोगे ना, आपको ये चीज रियलाइज होगी। मैं हमेशा कहता हूँ एक सोर्स मोर देन सफिशिएंट रहता है अगर वो सही है तो। अगर वो सोर्स सही नहीं है तो फिर बेशक से आप 3 सोर्स में टाइम खराब कर लो, आपको याद रहेगा ही नहीं। करंट अफेयर्स बिना रिवीजन के याद नहीं हो सकता। अगर आपने करंट अफेयर्स को स्ट्रोंग कर लिया, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, किसी भी मेंस एग्जाम में आप बैठ जाओ, बैंकिंग के, इंश्योरेंस के, आप उन बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर लोगे कंपोजिट, जो रीजनिंग और क्वांट में अच्छा करने वाले हैं लेकिन जीए में वो अच्छा नहीं करेंगे। एज एन एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं आरआरबी पीओ की, तो जो स्टूडेंट्स जो ये सोच के बैठे हैं कि हम रीजनिंग और क्वांट के भरोसे टोटल 100 में से अराउंड 80 मार्क्स फैच कर लेंगे, क्योंकि कई बच्चों का स्ट्रांग होता है रीजनिंग क्वांट। चलो मान भी लिया कि आपने 100 में से 80 नंबर फैच कर लिए। अब वो बच्चे मैक्सिमम टाइम उसी की प्रैक्टिस पे लगाएंगे। इंग्लिश या हिंदी, जो भी सब्जेक्ट वो चूज करने वाले हैं, उस पर टाइम कम लगाएंगे। करंट अफेयर्स तो भूल ही जाओ, अभी तो वो हवा में होंगे। और कुछ ही बच्चे होते हैं गिने चुने जिनका रीजनिंग क्वांट भी अच्छा होगा, जिनका लैंग्वेज भी अच्छा होगा, और वो करंट अफेयर्स पे डेडिकेटेडली एफर्ट मार रहे हैं। और ये वो बच्चे होते हैं जो बार बार इंटरव्यू दे के आते हैं, या जो बार बार मेंस में रह जाते हैं, या उनके लीड ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाती मेंस में, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि क्या चीज़ करने से मेंस में ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं और सिलेक्शन की श्योरिटी कब होगी। तो आपको मैं अभी से ये चीज़ वार्न कर रहा हूँ कि अगर आपने करंट अफेयर्स शुरू नहीं किया तो अभी से करना शुरू कर दो, वरना इतना रिग्रेट आपको होने वाला है, आप अंदाज़ा लगा नहीं सकते। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सर आईबीपीएस पीओ में लास्ट 2 बार से 3 महीने की करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रही है। मुझे एक बात बताओ, मुझे ना लॉजिकल जवाब चाहिए आपका। एग्ज़ाम आप सेट कर रहे हो क्या? एग्जामिनर आप हो? अगर मान लो मैं एग्जामिनर हूँ और मैं 2 साल से 3 महीने की करंट अफेयर्स ज़्यादा दे रहा हूँ, एज एन एग्जाम्पल 30-40 क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ में आते हैं करंट अफेयर्स के। मान लो कि 40 क्वेश्चन में से 28-30 क्वेश्चन मैंने 2 साल से लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर्स में से दे भी दिए। इसकी क्या गारंटी है कि इस बार भी वो चीज़ सेम रहेगी? क्या पता ऐसा हो जाए कि लास्ट 3 मंथ से सिर्फ 10-12 क्वेश्चन आए, बाकी के 25-28 क्वेश्चन आपके जो उसके भी 2-3 महीने पहले थे उसमें से आए। गारंटी कुछ नहीं है, आपको खुद से प्रिपेयर रहना होगा। और जो बच्चे लक के भरोसे जाते हैं वो किसी एक एग्ज़ाम को तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है कि कमी उनमें है। जब तक कमी आप में है और आप उसको इम्प्रूव नहीं कर रहे, तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, आपको उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मेहनत मांगती है चीज़ें। अभी भी टाइम है, जून चल रहा है, जून के 1/3 डेज, लगभग 10 दिन जा चुके हैं। अभी से जग जाओ और प्री के साथ मेंस करना शुरू कर दो। अगर आपके प्री में परसेंटाइल कम आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, प्रैक्टिस करो। पीडीएफ सोल्व करना बंद करो, ये नादानी नहीं करनी। बार बार बोलता हूँ कि मॉक पे ध्यान दो, मॉक पे ध्यान दो, और फुल मॉक पे ध्यान दो, सेक्शनल पे नहीं। सेक्शनल उनके लिए है जो एकदम ही बिगनर है। अगर आप इस लाइन में हो, बेशक से आप रिपीटर हो या आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है, तो फुल मॉक पे स्विच कर दो। जितना अफोर्ड कर सकते हो अफोर्ड करो। मेंस के लिए करंट अफेयर्स इंग्लिश को अभी से करना शुरू करो, साथ में कंप्यूटर को भी आधा घंटा पौना घंटा देना शुरू करो। अगर नहीं करोगे तो आपकी जिम्मेवारी है, जो भी आउटकम आने वाला है फेस आपको करना है, कोई दूसरा तो फेस करेगा नहीं। रीजनिंग और क्वांट की प्रैक्टिस अगर आप अभी ज़्यादा नहीं भी करोगे ना मेंस की, तब भी चलेगा। लेकिन करंट अफेयर्स और लैंग्वेज अगर ये आपने हल्के में ले ली, तो एग्ज़ाम आपको हल्के में ले लेगा, और आपसे ज़्यादा चांस सिलेक्शन के उन बच्चों के होंगे जो मेरी बातों को डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे। प्री और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंच जाओ। एक बार जाके देख तो लो कि इंटरव्यू होता कैसे है। या अगर आप ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हो कई बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, तो अपने वीक एरियाज पे काम करो भाई। कब तक का वेट करोगे? किसका वेट कर रहे हो?
आपके पास टाइम है, रिसोर्सिस है, आलस क्यों कर रहे हो? 12 घंटे लगाओ, लग जाओ पागलों की तरह। सिलेक्शन देखते कैसे नहीं होता। एटलीस्ट इतना तो कर लो कि आप लीड जनरेट कर सको मेंस में। अभी भी टाइम है। इस एक्सपीरियंस को, मेरी बातों को लिख के इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। जून और जुलाई में मैक्सिमम काम करो अपनी प्रीलिम्स पे, उसकी स्पीड पे, उसके परसेंटाइल को इम्प्रूव करने पे, और मेंस पे करंट अफेयर्स, इंग्लिश, जैसे कि मैंने बोला। जो बच्चे अभी भी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे या अभी भी वो सो रहे होंगे, उनको सोने दो। अच्छा है, कंपटीशन कम होगा। सो मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।